वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टॉप प्लेटफॉर्म में गौरव हूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी, आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आगे बढ़ना है, तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? tan 1/2 साइन इनवर्स, थोड़ा और बड़ा लिख लेते, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बोला गया है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन है 1, वाई ग्रेटर देन 1 0 दिया गया है, और जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही tan 1/2। स्टूडेंट, यदि आपको याद हो, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है किस चीज का। हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स x वाले की। मतलब यदि हम 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला याद रखें, तो हमारे पास एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी हमारे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि मैं इसकी बात करूं, देखो ये फॉर्मूला है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 tan इनवर्स x। यदि मैं इसकी बात करूं, ये फॉर्मूला ये है, लेकिन इसमें x के प्लेस में क्या है, y। मतलब ये 2 tan इनवर्स किसका है, y का। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई मीन। चलिए आगे बढ़िए। ये tan 1/2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या आया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया, ध्यान से देखते रहिएगा, ये आया 10। अब भाई tan 1/2 इसके साथ था, ध्यान रखना है, ये 1 तो वह कैंसिल हो चुका, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंपली हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बचा। चलिए देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हाँ है ना, लेकिन tan ऑफ tan इनवर्स थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा। इसका मतलब है ये आ गया। एक्चुअल में स्टूडेंट, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी कहता हूँ कि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तब भी हम ये कह सकते हैं, हम ये कहें कि इससे कैंसिल हो गया है, ऐसे ऐसा होता नहीं है। पर सिंपल वर्ड्स में यदि मैं कहे कि tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमारा बच्चा ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोसिनस x इक्वल्स टू 1 दिया है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x हमारा कितना है।
चलिए देखिए, एक बार देखिए स्टूडेंट्स, ये इधर साइन है, इधर जाके साइन इनवर्स, इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स 1। चलिए अगली लाइन, ये साइन इनवर्स 1/5 सेम है, ये भी सेम है। 1 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन 90 की, तो मतलब ये आ गया साइन 90। फिर से वही साइन और साइन इनवर्स क्या हो गए, तो आएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये कितना बचा, पाई/2। क्यों? बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा। चलिए ये इधर प्लस का क्वेश्चन आ सकता, इधर जाके माइनस का, तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल टू में आ गया पाई/2 माइनस के कोस इनवर्स ऑफ एक्स। स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2। इसका मतलब यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरा होगा साइन इनवर्स एक्स। अब क्योंकि इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/5। यही मेरा आंसर है। सबसे पहले क्या किया, इस साइन को इधर भेजा, साइन इनवर्स हो गया। 1 किसकी वैल्यू होता है, साइन 90, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, इस फॉर्मूले का यूज करके पाई/2, ये प्लस कर जाके माइनस का, ये आ गए। इस फॉर्मूले का यूज करके ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1/5। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस 1 में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 में x प्लस 2 इक्वल टू में दिया है पाई/4 और हमसे x ही पूछा है कि x क्या आएगा। देखिए ये वो क्या हो गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y। यही है फॉर्मूला। चलिए देखिए इक्वल्स में क्या चल रहा है, पाई/4। ये इधर tan इनवर्स, इधर जाके tan, इसका मतलब ये हो गया tan पाई/4। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, ये रह जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2, ये आएगा x प्लस 1 x माइनस 2। नीचे एलसीएम लिया, इसका मूल में 1 करके सेम एज x माइनस 2 x प्लस 2, ये रह जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, और ये x माइनस 1 x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू में कितना 10 45 कितना होता है 1। भाई इससे ये तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इसकी इसमें मल्टीप्लाई किया, आ गया x² माइनस x माइनस 2 और कितना माइनस x और प्लस के 2x। इसकी करिए तो x² माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 2। देखो x² माइनस x 2x और ये माइनस के 2। ठीक है, चलिए ये a माइनस बी ए प्लस बी a² माइनस के b² का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस ये भी a² माइनस b² का मतलब क्या, माइनस के 1।
स्टूडेंट जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, तो ये आ गया। चलिए हम ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ क्या है, ये प्लस का 2x, ये माइनस का, ये प्लस का x, ये माइनस का, और एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। चलिए तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -2 और -2 माइनस के 4 इक्वल्स में कितना, और अपॉन में -4 और ये +1 मतलब कि माइनस के 3, और इक्वल में चल रहा है 1। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर मैं कहूँ ये -3 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, तो आ गया 2x² -4 इक्वल्स टू -3। ये माइनस कर जाके प्लस का, तो आ गया 2x² इक्वल्स टू में -3 + 4, ये आ गया है 1, तो x² इक्वल्स टू आ गया है 1/2, तो x इक्वल्स टू आ गया है प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2, इसका मतलब है प्लस माइनस 1/√2। यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं किया है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद इजीली सॉल्व किया है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखने की जरूरत है कि जब भी हमें प्रूफ करने के लिए जाना है तो हमें एक साइड लेके चलना जरूरी है और दूसरी साइड हमें लानी होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड लेके चलते हैं और उनको इक्वल दिखाते हैं, लेकिन जब हमें सोल्व करना होता है तब हमें दोनों साइड लेके हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज 16। साइन इनवर्स साइन 2π/3, इन क्वेश्चंस को और आप थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। देखिए यदि मैं 2π/3 की बात करूं स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई π/3 का मतलब हो गया 60, तो ये 120 है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। यदि मैं 120 की बात करूं तो ये 2π/3, ये 120, हमारा 120 है। 120 का मतलब होता है, यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन की जो रेंज होती है वो होती है माइनस के π/2 से π/2 के बीच में। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको अंदर एंगल दिया गया है आप उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके बाद जिस फंक्शन की बात की गई है उसके रेंज की बात करेंगे। यदि आपकी ये वैल्यू इस रेंज में लाई करती है तो आप डायरेक्टली आपका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं साइन इनवर्स और साइन हमारा होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो मैं इसका आंसर 2π/3 लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपकी जो ये वैल्यू है ये इसके अंदर लाई करती हो। लेकिन जो 120 है ये आपका ये क्या है, माइनस के 90 से प्लस 90 के बीच में लाई नहीं करता। ये लाइन नहीं करता मतलब यू हैव टू चेंज इट, आपको इसको बदलना है। तब बदलना कैसे है, दोबारा सुनिए क्या करना है। सबसे पहले अपने एंगल को कैलकुलेट कीजिए, फिर जिस फंक्शन की बात होगी उसकी रेंज लिखिए और देखिए क्या उसके बीच में लाई कर रहा है। यदि लाई कर रहा है तो ठीक है, आप सीधा अपना फॉर्मूला लगा के आंसर आइए, अदरवाइज यू हैव टू चेंज इट। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, चेंज कैसे करना है। स्टूडेंट्स 120 आ गया है। अब यदि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 120 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट। हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जिस भी क्वाड्रेंट में पड़े, आपको हमेशा याद रखना है आपको केवल 180 और 360 वाला ही लेना है। तो वो जो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं उसमें आता है 180 माइनस करके, ये उसमें ये फॉर्म होती है। अब यदि मैं इस फॉर्म की बात करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 180 माइनस कितना 60, तो मैं इसको वही लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस के 60। इन अदर वर्ड मैं इसको लिख सकता हूँ 180 मतलब पाई और 60 का मतलब π/3। तो मैं इसके प्लेस पे यही रखने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे ही आपको हमेशा करना है। चलिए अब हमें मिल गया कि हमें क्या पुट करना है, तो रख करते हैं, क्या आ गया है साइन, और इसके प्लेस पे क्या करना है साइन, ये आ गया है π - के π/3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये काम करने के बाद साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, 180 में चेंज नहीं आता तो साइन नहीं आएगा, पहली बात। 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट जैसे मैंने उसने कहा था तो साइन का ही क्या होता है, घर होता है, इसका मतलब प्लस का आएगा। इसका मतलब ये सिंपली क्या आ गया, क्यों, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो थीटा, सॉरी साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब लगा सकते हो आप, वो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर कितना आ गया, पाई बाई 3। क्यों, जो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है वो हमारा कितना होता है, थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको बाकी सभी क्वेश्चंस भी अच्छे से आप ऐसे कर पाएंगे। मैं वन बाय वन कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला दिया गया है टेन इनवर्स 10 17, सी पाई बाई 4। फिर से वही, पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 बाई पाई बाई 4 होता है कितना, 45, ये आ गया 135। 135 इसका मतलब ये है, ये भी कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 180 माइनस कितना, 45। इसका मतलब है पाई माइनस के पाई बाई 4। अब पहले ये देख लेते हैं, वन जो हमारा 10 होता है इसकी जो रेंज होती है ये क्या होती है, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। हम टेन इनवर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, तो मतलब ये इसके बीच में लाइन नहीं करता, तो लाइन नहीं करता तो चेंज किया, क्या लिखोगे, टेन इनवर्स, ये 10, इसको क्या लिखा, पाई माइनस पाई बाई 4। चलिए फिर से सेम है, ये टेन इनवर्स, ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, 180 माइनस थीटा लिखा है मैंने इसको। अब जो वन हमारा है 180 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है जैसे मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये किसका कह रहा है, साइन और कोसेक का, साइन और कोसेक का ये घर है। इसका मतलब है इसके अलावा बाकी सब कैसे होंगे, माइनस के, तो टेन कैसे होगा, माइनस का, तो इसलिए माइनस के। ये आ गया। अब अच्छे ये जानते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है, ये होता है माइनस के टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टेन इनवर्स ऑफ टेन, ये आ गया। और फिर से वही टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा हमारा क्या होता है, थीटा। इसका मतलब माइनस के पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हमने टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ, तो ये माइनस 12 आ गया। फिर टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा लगाया यहाँ, जिससे एक माइनस के ये आ गया। क्या आपका क्या है स्टूडेंट्स, आंसर। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। चलिए स्टूडेंट्स एक बात बताइए, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ये टेन तभी कैंसिल होगा जब अंदर टेन इनवर्स आए, मतलब मुझे इसको भी और इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। पहली बात भाई, कोट इनवर्स तो डायरेक्टली टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, लेकिन साइन इनवर्स नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंस, ध्यान से देखिएगा, सिंस कह लीजिए फिर लेट कह लीजिए, लेट। हमने साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को माना हमने क्या, सपोज ए, इन अदर वर्ड ये इधर साइन इनवर्स इधर आके साइन,
तो साइन ए कितना आ गया 3/5। यदि स्टूडेंट्स आपको याद हो, हम एक गुजार किया करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा और लाल बटे कक्का। ये होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए। यदि मैं इसकी बात करूं तो हमारा साइन क्या होता है p/h। इसके मतलब है इन अदर वर्ड p की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है 5। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आ गया 25, ये आ गया 9, ये प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर आ गया 16, तो बेस आ गया प्लस माइनस के 4। नॉर्मली 4 हम ले रहे हैं। अब हमें बदलना किस में है 10 में, देयरफॉर 10 a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 क्या होता है p/b, p की वैल्यू कितनी है 3 और b की 4। इन अदर वर्ड जो मेरा ये साइन इनवर्स 3/5 है, ये इक्वल आ गया 10 इनवर्स 3/4 के। ये आपको याद रखना है। कैसे सर, भैया हमारा 10 है, ये 10 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, तो ये 10 a इक्वल्स टू जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या 10 इनवर्स 3/4। ये भी ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो ये आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है, इस साइन इनवर्स को किस में बदल दिया 10 इनवर्स में। दोबारा समझ लिया कैसे किया है, इसको a मान लिया, ये साइन ए आ गया, फिर पाइथागोरस का यूज करके हमने 10 ही निकाल लिया, ये इधर 10 है, जाके 10 इनवर्स बन गया, तो ये ऐसे आ गया। इसका मतलब है ये और ये क्या हो गए सेम हो गए। अब मैं इसके प्लेस पे इसको रख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये अकेला है सवाल है जो अलग आया है। चलिए अब करते हैं 10, इसके प्लेस पे आ गया प्लस 10 क्या होता है कोट का उल्टा, ये आ गया। चलिए अब देखते हैं, चलिए ये क्या आ गया 10 ऐसा का ऐसा ही, ये हो गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। फॉर्मूला क्या है 10 इनवर्स x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब है 3/4 प्लस के 2/3 अब वन में 1 माइनस एक्स इंटू में y। ये आ गया। चलिए 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चलिए आगे देखिए, एल्सियम कितना आया 12, ये रह जाएगा 3 से 9 प्लस 4 2 जा 8, तो ये क्या आएगा 1 माइनस ये कितना आया 1/2। सब जानते हैं 1 में से 1/2 जाएगा कितना बचेगा 1/2। सिंपल है ये तो। चलिए आगे देखिए, ये कितना आ गया, ये कितना है 12। एक काम करते हैं 2 6 जा 12, तो ये 6 ही आ गया। ठीक है, चलिए फिर से वही 10 और 10 इनवर्स थीटा कितना आता है थीटा, इसका मतलब है 17/6, क्योंकि 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा इक्वल्स टू थीटा और 10 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू थीटा, दोनों ही है। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा आंसर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है कोस इनवर्स कोस 7π/6। फिर से सेम है, चलिए पहले इसकी बात करते हैं कितना है
7 मल्टीप्लाई 5/6 का मतलब 30, ये 210, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 प्लस, तो 180 में कितना जोड़ के आएगा? 30। तो मतलब कि हमें पाई प्लस में पाई/6 लिखने की जरूरत है। क्या हमारा जो हमारी कोस की रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से पाई, ये इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। चलिए अब देखते हैं, वापस आते हैं। क्या आ गया? कोस इनवर्स ऑफ कोस, इसको क्या लिखा? पाई प्लस में पाई/6। ध्यान से देखिएगा, कोस x प्लस थीटा क्या होता है? क्योंकि तीसरा घर है, तीसरा किसका घर है? टेन और कोट का, मतलब कोस का नहीं है, क्या होगा? माइनस का आएगा। तो कोस इनवर्स माइनस के कोस, ये आ गया। हम जानते हैं कि जो कोस इनवर्स -x होता है वो क्या होता है? क्या होता है जी कोस इनवर्स -x? हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, कोस इनवर्स ऑफ x, ये वाला। कोस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू में क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ x। तो लगाते हैं, तो पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ कोस x, ये लगा दिया। फिर से वही सिंपल वर्ड्स में ये कैंसिल हो गए, तो कितना है? पाई/6, एलसीएम 6, ये आ गया 6 पाई माइनस पाई, इसका मतलब आ गया 5 पाई/6। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। इसका मतलब है बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। चलिए यहाँ वही फॉर्मूला लगाए, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल्स टू थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 19वां हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। साइन ऑफ पाई/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -(1/2)। चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला हुआ है कि हम इन्हें हमेशा क्या करते हैं, मतलब कि इन अंदर की ओर से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और बाहर की ओर जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये साइन है। हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो होता है -a साइन इनवर्स ऑफ x। तो माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। चलिए ये ऐसा का ऐसा ही, ये साइन इनवर्स, ये कितने की वैल्यू होती है? साइन 30, मतलब कि पाई/6। चलिए ये क्या आ गया? ध्यान से देखिएगा, ये फिर से वही फॉर्मूला, साइन ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये क्या आता है? थीटा। चलिए देखिए, ये कितना लिखा है? 60, ये कितना लिखा है? 30। 60 प्लस 30 हाउ मच? 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। ये हमारा आंसर है। यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू में थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट्स डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इनवर्स ऑफ
रूट में 3 माइनस कोट इनवर्स ऑफ रूट, ये माइनस के रूट 3। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यही tan इनवर्स ऑफ, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है क्या, चलिए पहले इसको ऐसे रखते हैं अभी। अब एक बार बताइए, हमारे पास फ्रेंड्स होता है कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स पाई माइनस के कोट इनवर्स ऑफ एक्स, ये होता है। ध्यान से देखिएगा आप, तो ये हो गया पाई माइनस कोट इनवर्स क्या, रूट में 3। आप देखते रहिएगा, ये सेम एज माइनस माइनस प्लस। मैं इसको और इसको एक साथ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। माइनस के पाई। स्टूडेंट हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x में होता है π/2। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया π/2, ये कितना पाई। अब ध्यान देखिएगा, ये कितना है 90 और ये कितना है 180। 90 माइनस 180 कितना होगा, माइनस के 90। इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छे से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ और जो आपके लिए काफ़ी आपके एग्जाम में यूजफुल हो सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।